ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 अप्रैल 2025। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली जिसकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2004। मुरली का सार बाप दादा की विशेष आशा, बाप दादा की विशेष आशा। हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। ये क्या है? बाप दादा की आशा है। हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। ये राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकुर में रहते हो, इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र है, बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हैं ना। बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? अगर कोई फिक्र करते हो या कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। बोझ के टोकरे आ जाते हैं। अगर कोई फिक्र की या कोई भी बोझ अपने ऊपर रखा, तो मालूम है क्या होता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लो। एक तरफ ताज रखा है, दूसरी तरफ टोकरे रखे हैं, दोनों को सामने लो। क्या अच्छा लगता? टोकरे अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता है? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजदारी बनाती है। इसीलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत हुए हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजदारी कोई नहीं बना। द्वापर से लेकर बादशाह बहुत बने, राजे बहुत बने, पर डबल ताजदारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना।
क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। बेफिक्र बादशाह की निशानी सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कोई भी कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है, और जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है। ऐसे बने हो? चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने। गायन तो ये है कि अप्राप्त नई वस्तु देवताओं के लिए नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना? है कोई अप्राप्ति जो आप असंतुष्ट हो? है कोई ऐसी प्राप्ति रह गई हो, बताओ, जो आपको असंतुष्ट करे? है कुछ? संतुष्ट हो ना? हो ना संतुष्ट? बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह। हो ना? हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र को फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है। नहीं, कभी आता है नहीं। अच्छा, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर। वह शब्द है, लिख लो, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं, तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो, लिखो बड़े अक्षर, मेरा। और तेरा भी लिखो, लिखो। तो क्या फर्क होता है? मैं और ते का ना, लेकिन फर्क इतना हो जाता है एक शब्द का अंतर, पर फर्क कितना। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया? कर लिया? नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। मेरा मेरा, मैं ये मेरा, वो दास बनने वाला है, मन उदास रहेगा। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। जिसको आई उदासी वो है माया का दासी। तो आप माया जीत हो
हो माया के दास नहीं तो उदासी आती है, आती है। कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वे इमर्ज हो जाती है। इसीलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहा कोने में कोई फिक्र रख दिया है तो दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत तो पड़ गई है। जब बाप कहते बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ? हाँ, डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक कर। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सब कॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। माना ऐसा कोई स्वप्न ही नहीं आए जिसमें आपको बोझ फील होता हो। सब कॉन्शियस में होगी कोई चीज जो स्वप्न में जाती है। इसीलिए आप कहते ना, रे मेरा तो चिंतन में भी नहीं था, पर ये इनका ख्याल तो मैंने किया भी नहीं और ये स्वप्न में कैसे आ गए। कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में हम हल्का सा भी ख्याल, हल्का सा, तो वो स्वप्न में आ जाता है। हल्का सा भी ख्याल, क्योंकि कैद तो है ना सब कॉन्शियस माइंड। तो सब कॉन्शियस में भी ना हो और स्वप्न मात्र, तो बोझ का अनुभव ही ना हो। पसंद तो डबल लाइट है ना, तो विशेष ये होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। समय को देखो और फिर स्वयं को भी देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। कोई भी कार्य करना होता है, अगर आप समय को देखकर करते हैं ना, तो आपकी रफ्तार बढ़ जाती है। आप अगर उसी अंदाज में कर रहे हैं और समय को देखा ही नहीं, तो आप ही हैं, पर आपकी रफ्तार घट जाती है। अगर प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हो तो करके देख लेना। टाइम, घड़ी की तरफ ध्यान देना, फिर कोई कार्य करना। तो जब घड़ी की तरफ ध्यान देते हुए आप कार्य करेंगे, तो कार्य तो आप पहले भी कर रहे थे, पर आपकी तीव्रता हो जाती है, क्योंकि अब आपकी एक आंख घड़ी पर है और बाकी आप कार्य अपना कर रहे हैं। तो समय की तरफ भी देखो और फिर अपनी रफ्तार भी चेक करो, तो हमें पता चलेगा कि हम वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे। समय अपनी तीव्रता तक है और हम स्लो चलें तो फिर कैसे समय तक पहुंचेंगे। तो समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर ये नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तो तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है।
अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं, और बाप का वरदान भी है। याद है वरदान? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो। 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो? लेकिन तख्त निवासी हो। अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह है हाथ उठा रहे हैं। तख्त नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। ये देह मिट्टी है। तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहां तक पहुंचा है, तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए वह सर्व खजाने कहां तक जमा किए। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम होता ही है ना। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है। तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहें, जो वरदान लेना चाहें, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें, उतना अभी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाना। सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। अगर समय सफल नहीं किया तो फिर क्या किया? गंवाया ही ना। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। हर आत्मा के द्वारा और परमात्मा के द्वारा भी दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो। सुख दो और सुख लो। ना दुख दो और ना दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो, तो भी दुखी तो होंगे ही ना। आप कहेंगे हमने तो दुख नहीं दिया, लेकिन हमने दुख उठा लिया, तो दुखी तो आप होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है? आता है। आता है। लेना भी आता है। अच्छा, दुआएं देना आता है, लेना आता है। किस किस को दुआएं लेना आता है? जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ। जिसको लेना भी आता है और देना भी आता है।
आता है, लेते क्यों नहीं, देते क्यों नहीं? अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरनर्स को भी आता है। मुबारक है, देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता फिर और क्या चाहिए? आपको दुआएं लेनी भी आती, देनी भी आती, फिर और क्या चाहिए? तो इतना बड़ा काम करना आता है, दुआएं देनी भी आती, लेनी भी आती, और क्या चाहिए? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, दुआएं देते जाओ, दुआएं लेते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। अच्छा, कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे? हाँ? लेंगे? बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे? अगर बद्दुआ मानो ले लिया, आपने बद्दुआ ले ली, किसी ने आपको बद्दुआ दी, आपने बद्दुआ ले ली, तो आप बताओ, आपके अंदर स्वच्छता रही? बद्दुआ माना किसी ने अपना कीचड़ा आपके ऊपर डाल दिया, तो आपके अंदर स्वच्छता रही? कि बद्दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर तो स्वच्छ नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते, है ना। स्वच्छता में कमी आ गई, उनने बद्दुआ दी, आपने ले ली, तो हमें बद्दुआ दे रहे हैं, ने हमें बद्दुआ दी है, आपने ले ली, तो स्वच्छता रही? तो अगर हल्का सा भी डिफेक्ट है तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे? एकदम सड़ा गला सा फ्रूट था, एकदम उसमें से मतलब स्मेल भी आ रही थी फ्रूट में से, और चलो बाहर का दे, ये लो भाई आप ले लो, आप ले लेंगे वो सड़ा गला फ्रूट? अब कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है फिर ले लेंगे, अब बढ़िया वाला फल ले लेंगे, हाँ, कि खराब वाला लेंगे? खराब नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दे दिया है तो ले लो, है? अब अच्छा तो ठीक ही होगा, आपको पता भी लग रहा है कि ये खराब चीज है, फिर भी अच्छा चलो आप ले लेंगे, चलो ले लो, ले लेंगे। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण ही नहीं करो। कोई आपके लिए बुरा बोले, हाँ, कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण करे, आप अंदर धारण ही ना करो। समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, 15 दिसंबर की बात, थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो ना तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं कि करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वे हाथ उठाओ। करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आ जाए हैं वे हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उनको मुबारक दे रहे,
क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वे समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे, समझते हो, हिम्मत रखते हो। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, लंबा, ऐसे त्रेता वाला नहीं उठाना, ये त्रेता है। लंबा हाथ उठाओ अगर सब कुछ चाहिए तो। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गोल्डी स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वे अगर समझते कि करना ही है, वे हाथ उठाओ। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही हैं, ये कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। ये समझते हम तो देते ही हैं। अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। मानो किसी की बात आपको दिल पे लग गई है, आप 10 गुना दुआएं दे दो, तो वो जो बद्दुआ है वो खत्म हो जाए। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देकर हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ देकर चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है, लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला हो जाता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं, बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चों के प्रति, चाहे देश में चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर एक बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। बहुत विशेष पॉइंट है कि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। सिर्फ अभी नहीं, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की क्या? जिसने की वे हाथ उठाओ। कर ली? अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है? टीचर्स को याद है, लेकिन यह दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना है, ये 1 मास दृढ़ संकल्प करना है, इसकी रिजल्ट देखिए, ठीक है ना? टीचर्स 1 मास ठीक है? पांडव ठीक है? अच्छा, जो पहली बारी मधुबन में पहुंचे वे हाथ उठो।
बहुत अच्छा। देखो बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, नए नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, वे चिड़ियाओं को भी बहुत प्यारे लगते हैं। वो कोमल कोमल से होते हैं ना, वो चिड़ियाओं को भी बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं ना, तो माया को भी नए नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वह हर रोज अपने नवीनता को चेक करना, आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की है, तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकुर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर परमान अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत हो। सर्व शक्तियों को ऑर्डर परमान अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत हो। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर परमान सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करते हैं, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। चेक करो, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। कहना मानते? आज का स्लोगन, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। आपको गुणवान बनना है तो सदा याद रखना है कि बाप दादा गुणों की तो खान है, सागर है। उनको याद करते रहो, उनके गुणों का गुणगान करो, तो आप भी गुण मूर्त बन जाएंगे। कई बच्चे उलाहने बड़े देते हैं, ऐसा नहीं हुआ बाबा, ऐसा नहीं हुआ, तो फिर उलाना स्वरूप बन जाते हैं। जब देखो उनके पास उलाने ही उलाने हैं। इसी वजह से वो दिल शिकस्त बहुत रहते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा होता तो ऐसा होता। पर कभी बाप दादा ने जो इतना सब दिया, वो क्या था? क्या हमें मिलना चाहिए था? नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी दिया, उसका गुणगान कम करते हैं। जो नहीं मिला उसके चिंतन में जाता है, इसीलिए आत्मा दिल शिकस्ती में चली जाती है। और दिल में तो बाबा है, आप दिल शिकस्ती भी रखेंगे और बाबा को साथ भी रखेंगे तो दोनों का तो तालमेल ही नहीं है।
या तो बाप है या आपके दिल शिकस्ती है, तो अब आप देख लो। बाप है तो बाप के गुणगान करो। इतना सब मिला, क्या मुझे ये सब मिलना चाहिए था? क्या गुण थे? कुछ भी नहीं। बाप ने बनाए, बाप ने सिखाया, गुण और शक्तियां आई, इतना गुणगान करो, तब बन जाएंगे गुणमूर्त। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसे नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि आपने बाबा के साथ कंबाइंड रह के सेवा नहीं की। तो आप सेवा करने तो गए थे बड़े जोश के साथ, चलो चलो सेवा करते हैं, वहां पे कुछ हुआ, कोई बात हुई तो आपका मूड ही खराब हो गया, आप डिस्टर्ब होके आ गए। क्यों? क्योंकि आप कंबाइंड तो गए ही नहीं थे। अगर कंबाइंड रह के सेवा करेंगे तो ना तो ये मूड ऑफ होगी, ना माया आएगी, ना ही डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। स्व की भी सेवा करो, माना अपनी स्थिति बनाए रखो, और दूसरों की सेवा करने आए हैं, माना सेवादारी हैं, बाप के साथ कंबाइंड रहो। तो दोनों सेवा साथ साथ चलनी चाहिए, स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। तो जो ये फिर हताश हो जाते हैं, गए थे सेवा करने, मूड ऑफ करके आ जाते हैं, सेवा करने गए थे, माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए, फिर ये कभी नहीं होगा। अपनी स्थिति को बनाते हुए बाप के साथ कंबाइंड रह के फिर दूसरों की सेवा करेंगे तो मूड ऑफ कभी नहीं होगा। ओम शांति।